अगर सेपरेशन या फिर ब्रेकअप की हम बात करते हैं, ये वाले फेज में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? ये कहना बहुत आसान है कि मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना है, लेकिन जब आप छोड़ के चले जाते हो तो बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारी कहानियां, अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा शेयर किया है, सो कटना मुश्किल होता है। एक डिवोर्सेस अब वो भी बढ़ रहे हैं जो 10-15 इयर्स वाली वेडिंग्स में हो रहे हैं। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए, जब वो अपनी चीजों में बिजी हो गए थोड़े, देन आपको फिर से लगता है कि हम तो फिर भी वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पहले खड़े हुए थे। तो ये रीजन होता है कि अब लगता है कि यार अब तो नहीं, मतलब इतने साल के बाद अब तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर कुछ दो और चीजें होती हैं जो शादी को रोक के रखती हैं। एक होता है आपका वैल्यू सिस्टम मैच होना चाहिए, ठीक है, दोनों के वैल्यू सिस्टम सेम होना चाहिए। दूसरा, रिलेशनशिप में ये अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं किसी शादी में, कितना जरूरी है? हमारी सोसाइटी में क्या होता है, वाइफ समझती है माई मनी इज माई मनी एंड योर मनी इज ऑल्सो माई मनी, और अभी तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है जहाँ पे ऐसे केसेस हैं कि जो वाइफ हैं वो हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, या फिर किसी बिजनेस में हैं और हस्बैंड इतना अर्न नहीं करते। तो ये इनसिक्योरिटी जो ऐसी वाली वुमेन्स को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है अपनी पर्सनल लाइफ में। सो उसके रीजंस क्या होते हैं? आई हैव सीन मेन हु आर रेडी टू बिकम हाउस हस्बैंड आल्सो। तो जैसे अगर सेपरेशन या फिर ब्रेकअप की हम बात करते हैं, ये वाले फेज में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? मतलब जिसने डिसाइड किया है कि मुझे करना है, दूसरे को तो करना ही, मतलब एक ने अगर डिसाइड किया तो जबरदस्ती तो नहीं रह सकते किसी के साथ, या फिर जो रह जाता है? दोनों सफ़र करते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से सफ़र करते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना है, लेकिन जब आप छोड़ के चले जाते हो तो बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारा, क्योंकि आपने उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके साथ अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा शेयर किया है, सो कटना मुश्किल होता है। सो इट इज़ नॉट दैट कि वो इंसान सफ़र नहीं करता है, दोनों सफ़र करते हैं, बट जो रह जाता है उसके साथ, क्योंकि और उसको तो जो रह जाता है उसको तो फीलिंग ये रहती है ना कि मतलब उसको कहीं मेरे ना में कहीं क्या उसको गलत लगता था, है कि मैं तो एफर्ट्स अब मेरे तक में कर क्या रहा था या गलत था, कर रही हाँ। थी, एंड क्योंकि डिसाइड तो उसने किया दूसरे ने, बट उसकी वजह से सेपरेशन तो उसको भी हुआ। तो आई थिंक ज्यादा गिल्ट कहीं ना कहीं उसके माइंड में ज्यादा रहता होगा। दोनों को होता है, लेकिन इसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज वो अपने माइंड में कहीं ना कहीं बना चुका होता है, तो वो उसका निकलना आसान होता है, क्योंकि वो पहले ही ब्रेकअप कर चुका है अपने माइंड में, तो वो उसका थोड़ा टाइम से चल रहा था, वो मेंटली प्रिपेयर था, वो मेंटली प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन ये इंसान जो है वो उसके लिए शौक है, वो अपने बारे में ये सोचने लगता है कि मेरे में क्या गलती थी, मैंने क्या गलत किया, तो वो उसका गिल्ट और उसकी शेम और वो सब कहानी शुरू हो जाती है। सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम। कोई पहले सह लेता है, कुछ बाद में। राइट। तो जैसे हमने मॉडर्न वाली तो बात की कि मतलब वो बहुत जल्दी डिवोर्सेस हो रहे हैं, बट एक डिवोर्सेस अब वो भी बढ़ रहे हैं जो 10-15 इयर्स वाली वेडिंग्स में हो रहे हैं, वो अब आने लगे हैं। पहले मतलब इतना नहीं था, बट वो वाले केसेस भी फिर से बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें दो सिचुएशन है कि या तो ऐसा कुछ था वेडिंग में जो कि इतने शादी में कि जो इतने टाइम तक तो आपने मतलब दिखाया पेशेंस कि ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें आपका टाइम निकल जाता है उनको ग्रो करने में, बट बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए, जब वो अपनी चीज़ों में बिजी हो गए थोड़े, देन आपको फिर से लगता है कि हम तो फिर भी वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पहले खड़े हुए थे। तो ये रीज़न होता है कि अब लगता है कि यार अब तो नहीं, मतलब इतने साल के बाद अब तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर कुछ दो और? चीजें होती हैं जो शादी को रोक के रखती हैं। एक होता है आपका वैल्यू सिस्टम मैच होना चाहिए, ओके, ठीक है, दोनों के वैल्यू सिस्टम सेम होना चाहिए। दूसरा, ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हमारा वैल्यू सिस्टम आपस में मैच नहीं हो रहा है, और दूसरा अगर एक इंसान ग्रो कर रहा है और दूसरा इंसान ग्रो नहीं कर रहा है, right, then the problem starts. So both of them have to grow together. So शादी में मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्यार से ज़्यादा ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप दोनों ग्रो कर रहे हो इकट्ठे। सो अगर एक इंसान को लगता है कि वो अपने ऊपर काम कर रहा है, या वो बिजनेस में और आगे निकल गया है, या वो सोसाइटी में बहुत आगे निकल गया है, और जब शादी हुई थी तो बीवी तो गांव वाली थी और वो आज भी अपने वहीं है और अपने ऊपर काम नहीं कर रही है, दैट्स व्हेन द गैप इंक्रीजेस। तब फिर ऐसी शादी में लगने लगता है कि तो यहाँ पे जो ये सोच रहा है कि मतलब मैं तो ग्रो कर रहा हूँ बट मेरा पार्टनर ग्रो नहीं कर रहा, इसको उसको समझाना है, या फिर जो दूसरा है उसको समझना है, या मतलब दोनों को समझने वाली बात है। जो इंसान पीछे रह गया उसको भी समझने वाली बात है कि उसे ग्रो करना पड़ेगा, बट दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ टू हेल्प द पार्टनर ना, कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चले। सो साथ लेके तो चलना पड़ेगा ना। राइट। अब जैसे फाइनेंस की बात करते हैं शादी में, मतलब आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है, और रिलेशनशिप में ये अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं किसी शादी में, कितना ज़रूरी है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि हम अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं।
तो ये बात एक्चुअली मुझे कई बार लगता है कि शादी से पहले होनी चाहिए। ओके। कि कौन कितना कमाता है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे हमारी सोसाइटी में क्या होता है, वाइफ समझती है माई मनी इज माई मनी एंड योर मनी इज ऑल्सो माई मनी। और अभी तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन वाइफ्स का तो मुझे अभी थोड़ा एक चीज जो मैं अग्री नहीं करती और मुझे समझ भी नहीं आती, वो मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब जो अर्निंग वाइफ्स हैं वो मतलब वो इक्वल भी नहीं देना चाहती। उनका है कि जो मेरा है वो तो सिर्फ मेरा ही है, मतलब उसको सिर्फ मैं अपने ऊपर ही खर्च करूंगी। बट एक्चुअली में जो उनका मतलब ऐसा खर्चा होगा ना जो मतलब मेन वाले खर्चे होते हैं, तो वो भी हस्बैंड से कि नहीं ये तो वो पे करेंगे। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि फिर आपका माइंडसेट मतलब कहाँ जा रहा है। ये भी ना हर कपल के लिए डिफरेंट है। सो कोई कपल्स कहते हैं 50-50 होगा, कोई कपल्स ऐसे भी हैं जहाँ मैंने देखा है कि हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, और वाइफ का पैसा सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट में जा रहा है कि हम इस पैसे से वेल्थ को मैनेज करेंगे, या हम प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, या हम जो भी करेंगे। तो वो हर किसी को अपने अलग अलग है, और दे हैव टू सिट टुगेदर और उनको सोचना है कि उनके लिए क्या वर्क करता है। बट ये ज़रूरी है कि कोई भी पार्टनर, दोनों में से दोनों पार्टनर अपने आप को भी प्रायोरिटी दें। लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल कि आपको ना मी बैंक में पहले पैसे डालने हैं। मी बैंक का मतलब है जो भी आप कमाते हो उसका 10% आपके अकाउंट में जाना चाहिए, जहाँ जिससे आप सिर्फ स्टार्ट करो, या उस पैसे को कैसे भी मैनेज करो, उस पैसे को आप प्लीज़ ग्रो करिए, उस पैसे को आप हाथ मत लगाइए। दैट इज़ कॉल्ड द मी बैंक। तो उस पैसे में, बिकॉज ये आपकी ऑनरिंग है, क्योंकि घर एक कुआं है ना, और आजकल डिज़ायर्स की कोई वो नहीं है। तो जब तक आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ नहीं देखोगे ना, तब तक आपको वो फीलिंग और वो हैप्पीनेस नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं आप बर्न आउट हो जाओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मी बैंक में पैसे डालें, और बाकी पैसे को आप एज अ वन यूनिट बन के डिसाइड करें कि ओके हमने इसमें से कितना पैसा मुझे घर में डालना है, कितना पैसा मुझे खर्चों में डालना है, और कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, या कितना पैसा हमने ट्रैवल के लिए रखना है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखना है कि बच्चों की पढ़ाई है, या हमने ये फॉरेन ट्रिप मारना है, या हमने आने वाले टाइम में घर लेना है। तो ये सब चीज़ें आपस में बैठ के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके अभी एक हम वुमेन की बात करते हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन होती हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि जहाँ पे ऐसे केसेस हैं कि जो वाइफ हैं वो हस्बैंड से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, या फिर किसी बिजनेस में हैं और हस्बैंड इतना अर्न नहीं करते, तो ये इनसिक्योरिटी जो ऐसी वाली वुमेन्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है अपनी पर्सनल लाइफ में। सो उसके रीजंस क्या होते, मतलब आपको क्या लगता है कि ये रीजंस मतलब क्यों उनको ज़्यादा फील करना पड़ता है? मतलब वो फाइनेंशियली वो सोसाइटी में उनको बहुत ज़्यादा फेम भी मिल रहा है, सब कुछ है, बट जैसे ही वो घर आते हैं ना तो उनको दूसरी वाली फीलिंग्स मतलब फील कराई जाती हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है उनका रिलेशनशिप सही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। वो हस्बैंड इनसिक्योर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। वाइफ ज़्यादा कमाती है, वाइफ ज़्यादा कमाती है और हस्बैंड इनसिक्योर होते हैं। देखो आज के ज़माने में ना वैसे तो ये बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी वुमेन आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, है ना। सो पीपल आर मेन, आई हैव सीन मेन हु आर रेडी टू बिकम हाउस हस्बैंड ऑल्सो, राइट। सो वो हाउस हस्बैंड बनने को भी तैयार हैं। आजकल वो वाली क्वालिटी खत्म हो रही है। लाइक अब क्या हो रहा है ना कि पहले ज़माने में क्या था, जब हम पिछले ज़माने की बात करें तो पहले women were very feminine, मतलब वो हमेशा दबी कुचली और सप्रेस थी, राइट, एंड men were very masculine। मगर अब जो सोसाइटी है ना वो थोड़ी सी बैलेंस में आ रही है। थोड़ा अगर आप आजकल की औरतों को देखो, थोड़ी मैस्कुलिन है और वो थोड़ा सा बाहर जा रही हैं, एग्रेशन है, कमा रही हैं और वो सब कर रही हैं, तो वहाँ आ रही हैं। और आदमी भी थोड़ा सा नीचे फेमिनिन हो रहे हैं, वो भी औरत के साथ मिल के उसके घर के कामों में हेल्प करा रहे हैं, बच्चों को संभालने में हेल्प कर रहे हैं। सो सोसाइटी एक बैलेंस में आ रही है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग। बट इफ़ द मैन इज़ फीलिंग इनसिक्योर देन ही नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ, है ना। तो इस बजाय इसके कि वो औरत को सप्रेस करे, उससे बजाय उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार इट्स ऑल राइट। दैट्स वेयर ही विल हैव टू क्रिएट अ बैलेंस फॉर हिमसेल्फ।